नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयासला पर। आज के एपिसोड में हम छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के बदलते हालात और फिर मजबूत होते मराठा प्रतिरोध के पीछे की कहानी देखने जा रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं नई चीजें, इतिहास के छुपे रहस्य या परीक्षा में सफलता के टिप्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्ञान यात्रा की। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद की स्थिति 1689 मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा संभाजी महाराज को क्रूरता से मार दिए जाने के बाद मराठा साम्राज्य एक गंभीर संकट में आ गया। रायगढ़ का पतन और कैद। औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खान ने मराठा राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और उनके पुत्र बालक शाहू प्रथम, शिवाजी के पोते, को बंदी बनाकर मुगल शिविर में भेज दिया गया। छत्रपति राजाराम प्रथम अपने बड़े भाई संभाजी महाराज की क्रूर हत्या के बाद पैदा हुए नेतृत्व संकट को भरने के लिए मराठा साम्राज्य के तीसरे छत्रपति बने। उनका छत्रपति बनना पूरी तरह से तत्कालीन राजनीतिक और सैन्य संकट का परिणाम था। राजाराम के छत्रपति बनने के मुख्य कारण संभाजी महाराज की हत्या। 1689 मुगल सम्राट औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़कर मार्च 1689 में उनकी क्रूरता से हत्या करवा दी। इस घटना से मराठा साम्राज्य में नेतृत्व का शून्य पैदा हो गया। उत्तराधिकार की आवश्यकता। मुगलों ने तुरंत मराठा राजधानी रायगढ़ पर हमला कर दिया। इस समय मराठा सरदारों को मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के लिए एक नए छत्रपति की तत्काल आवश्यकता थी। शाहू की कैद। संभाजी महाराज के पुत्र और शिवाजी के पोते बालक शाहू प्रथम को उनकी मां येसुबाई के साथ मुगलों ने रायगढ़ पर कब्जा करने के बाद बंदी बना लिया। जब तक शाहू कैद में थे, मराठा सिंहासन खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। राज्याभिषेक। मराठा मंत्रियों और सरदारों ने विशेष रूप से रामचंद्र पंत अमात्य और प्रहलाद नीराजी जैसे प्रमुख हस्तियों के मार्गदर्शन में राजाराम प्रथम, शिवाजी के छोटे पुत्र और संभाजी के सौतेले भाई को मराठा साम्राज्य का नया छत्रपति घोषित किया। उनका राज्याभिषेक रायगढ़ में फरवरी या मार्च 1689 हुआ। राजाराम का राज्याभिषेक किसी उत्तराधिकार संघर्ष या तख्ता पलट का परिणाम नहीं था, जैसा कि शिवाजी की मृत्यु के बाद हुआ था, बल्कि मुगलों के विशाल आक्रमण के सामने मराठा राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने के लिए लिया गया एक सामूहिक और रणनीतिक निर्णय था। उन्हें एक ऐसे कठिन दौर में नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया जिसे मराठा इतिहास में स्वतंत्रता का युद्ध, वॉर ऑफ मराठा इंडिपेंडेंस, कहा जाता है। व्यक्तिगत परिचय। जन्म 24 फरवरी 1670। पिता छत्रपति शिवाजी महाराज। माता सोयराबाई। भाई छत्रपति संभाजी महाराज, सौतेला भाई। छत्रपति के रूप में शासनकाल 11 मार्च 1689 से 3 मार्च 1700। उत्तराधिकारी शिवाजी द्वितीय, उनकी पत्नी ताराबाई के संरक्षण में। छत्रपति राजाराम प्रथम के कई विवाह हुए थे, जिनमें से 3 पत्नियां प्रमुख थी, जिन्होंने मराठा साम्राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख पत्नियां महारानियां। राजाराम की 3 प्रमुख पत्नियां थीं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। महारानी ताराबाई, ये सरसेनापति हंबीरराव मोहिते, शिवाजी के सेनापति, की बेटी थी। राजाराम की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर मराठा साम्राज्य की संरक्षिका, रिजेंट, के रूप में मुगलों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया। महारानी जानकीबाई, ये प्रतापराव गुर्जर, शिवाजी के पहले सेनापति, की पुत्री थी। उनका विवाह राजाराम से 10 वर्ष की छोटी आयु में हुआ था। उन्हें राजाराम की मुख्य रानी, चीफ क्वीन कंसोर्ट के रूप में भी जाना जाता था।
महारानी राजसबाई, ये कागल के घाटगे परिवार से थी। महारानी अंबिकाबाई, इनका उल्लेख भी राजाराम की पत्नियों में मिलता है। राज्याभिषेक और प्रारंभिक संकट 1689। उत्तराधिकारी, संभाजी महाराज को औरंगजेब द्वारा क्रूरता से मारे जाने के बाद मराठा साम्राज्य एक गंभीर संकट में आ गया। इस संकट के समय में राजाराम को रायगढ़ में मराठा साम्राज्य का तीसरा छत्रपति घोषित किया गया। रायगढ़ का पतन राज्याभिषेक के तुरंत बाद मुगलों ने रायगढ़ पर घेराबंदी कर दी। राजाराम को उनकी विधवा भाभी येसुबाई, संभाजी की पत्नी, के कहने पर मराठा सरदारों ने गुप्त रूप से रायगढ़ से बाहर निकाला। शाहों की कैद, मुगलों ने रायगढ़ पर कब्जा कर लिया और येसुबाई तथा संभाजी के पुत्र शाहू प्रथम, जो बाद में छत्रपति बने, को बंदी बना लिया। मुगलों की विशाल सेना से बचने के लिए राजाराम ने रणनीतिक रूप से दक्षिण की ओर पलायन किया और जिंजी का किला, वर्तमान तमिलनाडु में, पहुंच गए। नई राजधानी, उन्होंने जिंजी को मराठा साम्राज्य की नई राजधानी, स्वराज की तीसरी राजधानी बनाया, जहां से उन्होंने 1689 से 1698 तक मराठा संघर्ष का नेतृत्व किया। गुरिल्ला युद्ध, राजाराम के नेतृत्व में मराठा सेनापतियों संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध को एक नए चरम पर पहुंचाया। इन सेनापतियों ने मुगलों की छावनियों और आपूर्ति मार्गों पर लगातार हमले किए, जिससे औरंगजेब की विशाल सेना थकने लगी। मराठा एकता, राजाराम ने मराठा सरदारों को एकजुट किया और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में मुगल अधिकृत किलों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया, जिससे मुगलों का ध्यान बंटा रहा और दक्कन में मराठा प्रतिरोध जीवित रहा। प्रमुख उपलब्धियां और विरासत। राजाराम का 11 वर्षीय शासनकाल पूरी तरह से मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता युद्ध को समर्पित रहा। संघर्ष का जीवित रहना, उनका सबसे बड़ा योगदान ये था कि मुगलों के सबसे शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब के विशाल सैन्य बल के सामने भी उन्होंने मराठा स्वराज्य के ध्वज को गिरने नहीं दिया। प्रशासनिक परिवर्तन, उन्होंने पुराने अष्टप्रधान मंडल में प्रतिनिधि नामक एक नया पद जोड़कर केंद्रीय प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास किया। मुगलों को थकाना, उनके कुशल नेतृत्व और उनके सेनापतियों की वीरता के कारण औरंगजेब को अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष दक्कन में मराठों को हराने के प्रयास में बिताने पड़े, जिसमें वो असफल रहा। निधन, राजाराम की मृत्यु 1700 में मात्र 30 वर्ष की आयु में सिंहगढ़ किले में हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी वीर विधवा ताराबाई ने उनके नाबालिग पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बनकर मुगल मराठा संघर्ष को जारी रखा। उनकी मृत्यु 3 मार्च 1700 को सिंहगढ़ किले, पुणे के पास में हुई। तो दोस्तों, ये थे मराठों के तीसरे शक्तिशाली छत्रपति राजाराम महाराज की कहानी। रानी ताराबाई के अभूतपूर्व नेतृत्व और मराठा स्वतंत्रता संग्राम की अगली गाथा को जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।